इसके पहले आप लोग इसका बुक का चैप्टर पढ़ लिए हैं ना, और कल आप लोग को इसका हम क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। आज हम लोग इसका क्या करेंगे, समरी करेंगे, और फिर कल हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर मेरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन 4 नंबर का पूछता है। देखिए समरी जो आपको वहाँ पे आएगा लिखने के लिए, वो आपको इंग्लिश में आएगा लिखने के लिए, लेकिन आप डायरेक्ट इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हिंदी तो लिख सकते हैं ना आप, फिर आप हिंदी का ट्रांसलेट तो कर सकते हैं ना, बस वहाँ पे आपको केवल और केवल इंग्लिश लिखना है। वहाँ ये मत सोचेगा कि हिंदी लिख दे, वहाँ पे नंबर में नहीं मिलेगा। तब वहाँ आपको केवल और केवल क्या लिखना है, इंग्लिश लिखना है। तो ये हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी को देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ओडेन द्वारा लिखा गया है। हो गया। उनका जन्म 1907 तथा मृत्यु 1973 में हुआ था। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? वे एक उच्च कोटि के कवि थे। बस राइटर के बारे में इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यह कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट निराशावादी का कविता है। निराशावादी का है, हम लोग को बोला गया कि हर एक मनुष्य का क्या होता है, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाता है, तो निराशावादी का ही हुआ ना। यह कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट निराशावादी का कविता है, जिसे W.H. ओडेन ने उन लोगों के लिए लिखा है जो यह भूल गया है कि एक दिन अवश्य उन्हें क्या है, मरना है। एक दिन अवश्य उन्हें मरना है। समझ? तो हिंदी यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। याद रखने का सिंपल नियम है, पहले आपको परिचय, उसके बाद जन्म मृत्यु, उसके बाद उच्च कोटि का कवि, उसके बाद निराशावादी का कवि, खत्म। 4 लाइन आप लिख लीजिएगा इतना तक में। कैसे बोलना है आपको, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ओडेन के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 1907 में और मृत्यु कब हुआ था, 1973 में हुआ था। वे एक उच्च कोटि के कवि थे। यह कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट निराशावादी का कविता है, जिसे W.H. ओडेन ने उन लोगों के लिए लिखा है जो भूल गया है कि एक दिन अवश्य उन्हें भी क्या है। बात समझ में आया? अब इंग्लिश में इसको हम लोग किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में आपको हिंदी नहीं लिखना है, केवल और केवल क्या लिखना है, इंग्लिश। और ये मत सोचेगा कि एक अक्के लाइन में लिखेंगे, सब साथ में लिखना है इसको, क्योंकि ये समरी है। तो क्या हो जाएगा इसका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पीछे से चलिए, क्या हो जाएगा, इज रिटेन द्वारा का क्या बताए थे, बाय W.H. ओडेन। बात समझ में आया? Now the leaves are falling fast is written by W.H. ओडेन। क्लियर है? उनका जन्म 1907 में तथा मृत्यु 1973 में हुआ था। क्या हो जाएगा, He was born in 1907 and died in 1973। क्लियर है? तीसरा, वे एक उच्च कोटि के कवि थे। तो He was पोएट ऑफ, कवि मतलब क्या होता है, पोएट। ही वाज ए पोएट ऑफ उच्च कोटि, उच्च का होता है हाई और कोटि का ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, ही वाज ए पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। आया समझ में? 3 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो खुद से आप लोग लिख लीजिए तीनों का इंग्लिश, लिखिए खुद से तीनों का इंग्लिश लिख लीजिए। लिख लिए, एक बार मिला लीजिएगा स्पेलिंग, तो ये तो सेम हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय W.H. ओडेन। उनका जन्म इतना, तो क्या हो जाएगा, ही वाज born in 1907 and died in 1973। ये सबको साथ में लिखना था। जैसे अब कॉपी में लिखिएगा तो ये यहाँ से स्टार्ट, हम केवल समझाने के लिए, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? सबको एक पैरा में लिखना है। हाँ, फेयर में तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है। फिर एक बार केवल इंग्लिश लिख लीजिएगा, ही वाज ए पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। चलिए यहाँ तक सबको लिख लिए। अब आगे ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए सब, यह कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट निराशावादी का कविता है। निराशावादी का होगा फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, बोले ना हमको फ्रस्ट्रेट मत करो, निराशावादी
तो वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोयम ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हो जाएगा, यह कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट निराशावादी का कविता है। यानी कि दिस पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोयम ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, पैराग्राफ चेन। आगे देखिए, यह कविता, ये तो हो गया ना, फिर आगे देखिए, जिसे W.H. ऑडेन उन लोगों के लिए लिखा, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, जो भूल गए हैं, दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक है, कि एक दिन उन्हें अवश्य मरना है। कैसे लिखेंगे इसका इंग्लिश देखिए, जिसे यानी कि विच W.H. ऑडेन उन लोगों के लिए लिखा, विच W.H. ऑडेन रोट फॉर, उन लोगों का क्या हो जाएगा, दोज पीपल। बात समझ में आया ना। तो क्या लिखेंगे इसका, विच W.H. ऑडेन रोट, लिखा, पास्ट टेंस है ये, तो पास्ट में क्या लगता है, V2 लगेगा ना इंडेफिनिट में। तो विच W.H. ऑडेन रोट, और के लिए का क्या होता है, फॉर, उन लोगों, यानी कि क्या हो जाएगा, दोज पीपल। यहाँ तक समझ में आया। जो हु भूल गए हैं, हु फॉरगेटन, हु हैज फॉरगेटन, B3 लग गया हैज के साथ, हु हैज फॉरगेटन, की का क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं हम क्लास में, डेट, की का क्या होता है, डेट। हु हैज फॉरगेटन डेट वन डे, एक दिन अवश्य उन्हें मरना है, वन डे ही या फिर दे मस्ट बी डाई। डेट वन डे दे, उन्हें का क्या होता है, दे मस्ट बी डाई, मरना का क्या होता है, डाई। आया समझ में। तो अब केवल इंग्लिश जैसे आप बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय W.H. ऑडेन, ही वाज बोर्न इन 97 एंड डाइड इन 1973, ही वाज ए पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा कि दिस पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम ऑफ फ्रस्ट्रेशन विच W.H. ऑडेन written for, ये ना होगा, which W.H. ऑडेन written for those people who has forgotten that one day they will be die, या फिर they will must be die। अवश्य आ गया तो must लगा दीजिए, काम खत्म। आया समझ में। चलिए लिखिए, this poem now the leaves are falling fast is a poem of frustration which W.H. ऑडेन wrote for those people who has forgotten that लिखिए थोड़ा जल्दी। यहाँ से पैराग्राफ आप लोग चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो कविता के प्रथम पद में कवि जो है पेड़ के पत्तियों के साथ मनुष्य के जीवन का क्या करने की कोशिश करता है, तुलना करने का कोशिश करता है। और वे कहते हैं कि अब पत्तियाँ तेजी से गिरने लगे। ठीक है, यहाँ तक में यदि आप बुक पढ़े होंगे तो आपको ये सब जाना पहचाना लग रहा होगा। कविता के दूसरे पद में, पैरा चेंज कर दीजिएगा, कविता के दूसरे पद में जो कवि है वो लोगों को मौत के फरिश्ते से साहस देते हैं। ठीक है, यहाँ तक में, जो कभी भी हमारे प्राण को बाहर निकाल सकता है। याद हो गया। अब शुरू से थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला आप लोग को बताए थे हम परिचय, यानी कि राइटर्स का नेम, तो क्या हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। फिर उसका जन्म मृत्यु बताए थे, फिर बताए थे उच्च कोटि का कवि, फिर उसके बाद क्या बताए थे कि एक फ्रस्ट्रेशन का कविता है, फिर क्या बताए थे इसको उसने किसके लिए लिखा है, जो भूल गया है कि हम अब हमें एक दिन मरना है। फिर उसका तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है।
कि कविता के प्रथम पद में जो कवि है वो पेड़ के पत्तियों के साथ मनुष्य के जीवन का तुलना करने की कोशिश करता है। हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग, कवि कहते हैं कि अब पत्तियां तेजी से गिरने लगे। फिर कविता के दूसरे पद में कवि जो है वो लोगों को मौत के फरिश्ते यानी कि यमराज से साहस देने का प्रयास करते हैं या साहस देते हैं, जो कभी भी हमारे प्राण बाहर निकाल सकता है। हिंदी याद हुआ? ट्रांसलेट करिए इसको। देखिए, कविता के प्रथम पद में आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा बताइए? इन द फर्स्ट स्टेंजा, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ कविता का, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ पोयम, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ पोयम। अब देखिए, कवि यानी कि द पोएट, अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, द पोएट, अब पीछे से चलिए, ट्राई करते हैं। अब देखिए ते हैं, कौन सा ये टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट में भी कौन सा हो जाएगा? इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का नियम क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यही ना। तो आप यहाँ पे देखिए, कवि तो एक गो है ना, तो कवि के साथ क्या लग जाएगा? V5 लग जाएगा, V5 लगेगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? द पोएट ट्राइज, द पोएट ट्राई टू, तुलना का क्या होता है? कंपेयर। द पोएट ट्राई टू कंपेयर द लाइफ ऑफ ह्यूमन, कंपेयर द लाइफ ऑफ ह्यूमन विथ लीव्स ऑफ ट्री। बात समझ में आया? देखा थे किसी को? हो जाएगा। द पोएट ट्राई, कोशिश करना का क्या होता है? ट्राई। द पोएट ट्राई, द पोएट ट्राई, द पोएट ट्राई टू कंपेयर, तुलना करना का कंपेयर। द पोएट ट्राई टू कंपेयर द ह्यूमन लाइफ्स, ये हो जाएगा ह्यूमंस लाइफ, या फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके लाइफ लिखिए, या आप लिख सकते हैं लाइफ ऑफ ह्यूमन विथ ट्रीज लीफ या लीव्स ऑफ ट्री। ट्राई में वाई हटा करके आई एस लगा दीजिए। बात समझ में आया? क्या लिखिएगा तब? इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पोएम द पोएट ट्राई टू कंपेयर, द पोएट ट्राई टू कंपेयर द लाइफ ऑफ ह्यूमन विथ ट्रीज लीफ या लीव्स ऑफ ट्री। आया समझ में? हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या बोल रहा है। कवि कहते हैं कि, क्या हो जाएगा बताइए? द पोएट से डैट, द पोएट से डैट, अब पत्तियां तेजी से गिरने लगे। तो इसका तो हेडिंग ही है चैप्टर का, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। द पोएट से डैट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कविता के दूसरे पद में इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा बताइए? इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ पोयम, इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ पोयम, इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ पोयम। कवि यानी कि द पोएट लोगों को मौत के फरिश्ते से साहस देते हैं। तो द पोएट गिव्स, साहस का क्या होता है? डेयर। साहस का क्या होता है इंग्लिश? डेयर। ये सब याद रखिएगा। जैसे तुलना करना का क्या होता है? कंपेयर। कोशिश करना का क्या होता है? ट्राई। तो कम से कम समरी में जो आपका वर्ड मीनिंग आता है उसको आप लोग याद रखा करिए। अब इतना भी नहीं याद रखिएगा तो फिर पढ़ना बेकार। द पोएट गिव्स डेयर टू, मौत का फरिश्ता। क्या बताए थे? या तो आप लिखिए विस्परिंग नेबर्स, या तो आप लिखिए मैसेंजर ऑफ डेथ। आपका इच्छा है, आपका इच्छा है, या तो मैसेंजर ऑफ डेथ लिखिए या तो विस्परिंग नेबर्स लिखिए, आपको जो पसंद है लिखिए। किसको देता है? तो वो लोगों को, टू पीपल। बात समझ में आया? इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ पोएम द पोएट गिव्स, द पोएट गिव्स डेयर टू, क्या हो जाएगा? मैसेंजर ऑफ डेथ टू पीपल। हो जाएगा यहाँ तक में? फिर देखिए, जो हु कभी भी हमारे प्राण बाहर निकाल सकता है। हु कैन, बाहर निकालना का होता है टेक आउट, हु कैन टेक आउट आवर सोल, प्राण का होता है सोल, कभी भी यानी कि एनी टाइम। आत्मा प्राण सब एक ही हुआ, ठीक है? तो क्या लिखिएगा इसमें? इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ पोएम द पोएट गिव डेयर, द पोएट गिव डेयर टू पीपल टू मैसेंजर ऑफ डेथ। उल्टा पुल्टा आप कर सकते हैं, आपका इच्छा है। जो यानी कि हु कैन टेक आउट, हु कैन टेक आउट आवर सोल एनी टाइम। आया समझ में? लिखिए।
The poet tried to compare the life of human being. यहाँ से पैरा चेंज कर दीजिएगा। अगेंस्ट मैसेंजर ऑफ डेट कर दीजिए। इसमें अगेंस्ट लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द पोएट गिव्स डेयर टू पीपल अगेंस्ट मैसेंजर ऑफ डेट, या फिर विस्परिंग नेबर्स भी आप लिख सकते हैं। हु कैन टेक आउट आवर सोल एनी टाइम। चलिए लिखिए फटाफट। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कविता के अंतिम पद में कवि हमें एक छोटा सा आशा देते हैं कि हजार बाधाओं के बावजूद कभी ना कभी आराम अवश्य होगा। फिर लास्ट लिखिएगा, अंत में हम कह सकते हैं कि यह कविता निराशावादी का कविता है, जो हमें एहसास कराता है कि मनुष्य क्या है, मरणशील है। मरणशील मतलब नश्वर है, उसका कभी ना कभी मृत्यु अवश्य होगा। तो कैसे इसको हम लिखेंगे, देखिए कविता के अंतिम पद में तो क्या हो जाएगा, इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ कविता का पोयम, कवि हमें, तो कवि का क्या हो जाएगा, पोएट, द पोएट, पीछे से चलिए, हाँ, द पोएट गिव, आशा का क्या होता है, होप, तो गिव होप। अच्छा, एक छोटा सा आशा, तो गिव अ लिटिल होप। की का क्या होता है, डेट। हजार बाधाओं के बावजूद, तो बावजूद का हो जाएगा डिस्पाइट ऑफ, हजार बाधा का लिखिए, हजार का क्या होता है, 1000, बाधा का हो जाएगा ऑब्स्टेकल। ठीक है यहाँ तक में। अब यहाँ से यहाँ एक लाइन मान लीजिए, कभी ना कभी आराम अवश्य होगा, तो यहाँ लिखिए देयर विल बी, अच्छा अवश्य का भी लिख दीजिए, देयर विल मस्ट बी, आराम का क्या होता है, रिलीफ, कभी ना कभी, एट अ टाइम। तो इसका इंग्लिश क्या लिखिएगा, इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ पोयम द पोएट गिव अ लिटिल होप दैट, हजार बाधाओं के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ 1000 ऑफ ऑब्स्टेकल, देयर विल बी मस्ट बी रिलीफ एट अ पॉइंट, या एट अ टाइम भी आप लिख सकते हैं, या एट अ पॉइंट भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब देखिए अंत में तो क्या हो जाएगा, एट लास्ट हम कह सकते हैं, तो वी कैन से दैट, की का क्या होगा, दैट, यह कविता यानी कि दिस पोयम, पीछे से चलिए, है का क्या होता है, इज, कविता का पोयम, दिस पोयम इज पोयम ऑफ, अच्छा पोयम के जगह में आप पोइट्री भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस पोयम इज पोयम ऑफ, निराशावादी का क्या बताए थे, फ्रस्ट्रेशन। अंतिम लाइन देखिए क्या बोल रहा है, जो, विच, एहसास कराता है, रियलाइज्ड कराता है, की का क्या हो जाएगा, डेट, विच रियलाइज डेट, मनुष्य क्या है, मरणशील है, डेट मैन इज
मोटर। यहाँ पे समरी आपका खत्म हो गया। आपको एग्जाम में केवल और केवल इंग्लिश लिखना है, ये बात याद रखिएगा। हिंदी केवल हम समझाने के लिए लिखे हैं। कर लीजिएगा इसको, कल एक्सप्लेन बता देंगे।